नहीं मिल रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजद हो या अन्य लेफ्ट के दल हो। कांग्रेस की डिमांड ज़्यादा है, आप लोग नहीं दे पा रहे हैं उतनी सीटें। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है बिहार में अगर राजद और कांग्रेस की बात कर लें। देखिए, महागठबंधन में शामिल दलों के बीच हो गई है गहरी यारी। अब राज तिलक की हो रही है तैयारी। बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई। यही है पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई देने वाली सरकार के लिए तेजस्वी जी की लड़ाई। ये सब जो बातें हो रही है, कहीं कोई महागठबंधन में किसी भी दल ने ये नहीं कहा है कि नहीं हुई है। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मानपूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वहाँ दूसरी ओर तो आग लगी है। अब कोई दमकल काम नहीं कर रहा है एनडीए का आग बुझाने में। एनडीए में भारी भीषण आग लग चुकी है और ये सबको दिख रहा है। इसलिए महागठबंधन में सब ठीक है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि सीटों का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा या कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या रणनीति है? अरे हमने कह दिया कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच में सिर्फ हाथ और गले नहीं, दिल मिले हुए हैं। और अरे भाई, बिहार की 14 करोड़ जनता कह रही है राज तिलक की है तैयारी। आ रहे हैं तेजस्वी भाई, ये सरकार बनाएंगे। महागठबंधन मजबूती से लड़ेंगे और महाविजय करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पूरी तरह से क्लियरिटी है, पारदर्शिता है और जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। असद ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें तेजस्वी यादव जो है वो डांस करते नजर आ रहे हैं। वो उनकी हरकतों को बचकाना बता रहे, बोले ऐसे जो है राज्य नहीं चलता, जनता को जो है सोच समझ के मतदान करना चाहिए। देखिए, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के कामों को देखा है। मुकाबला बिल्कुल साफ है। एक और 17 वर्ष बनाम 17 महीने की लड़ाई है। 17 वर्षों से एनडीए की सरकार डबल इंजन की बिहार को रसातल पर पहुंचाया, बर्बादी के कगार पर पहुंचाया। अपराधियों भ्रष्टाचारियों की बहार है। बिहार हर मानक में फिसड्डी है। दूसरी ओर 17 महीने तेजस्वी यादव जी का कार्यकाल है। हर नौजवानों को हर घर में नौकरी मिली। 5 लाख नौकरियां बंटवाई, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। जो लोग ट्वीट आज कर रहे हैं वो किसके इशारे पर घूम रहे हैं बिहार? अब जनता और हमारे अल्पसंख्यक भाई वोट कटवा की भी स्थिति में नहीं रहने देंगे उनको। नहीं, लेकिन वो असर तो डालते हैं। पिछली बार बिहार चुनाव में भी उन्होंने असर डाला था। कहीं ना कहीं नुकसान होगा आप लोगों को। काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। वो हमारे ही उम्मीदवार थे, सब वापस घर को आ गए। इस बार हैसियत पता चल जाएगी। चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाने के लिए कौन काम करता है बीजेपी के साथ मिलकर, ये सब हमारे अल्पसंख्यक भाई जानते हैं, समझते हैं। इसके बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, उन्हीं काम किया जाता है, उन्हीं को मदद पहुंचाया जाता है। अगर सच्चे मन से सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की लड़ाई सच्चे मन से होती, दिल साफ होता, तो फिर इस तरह की बात ही नहीं होती। गठबंधन कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो हैदराबाद में जाकर सीटें नहीं मांगती, चुनाव नहीं लड़ती है। तो जो लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं, बिहार में इस तरह का कर रहे हैं, उनके नीयत में खोट है। वो कहीं न कहीं बीजेपी से सांप्रदायिक शक्तियों से मिले हुए हैं। तो गठबंधन आप लोग क्यों नहीं विचार करते हो वैसे? भाई, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम तो कहीं नहीं जाते मांगने के लिए। हम तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ती है तो मजबूती से। भाई, जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद पहुंचा रहे हैं, तो
परंतु हम तो कट्टरपंथी के खिलाफ हैं, चाहे कोई हो। हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए तेजस्वी जी की, घर घर नौकरी बांटने के लिए, सबका भला करने के लिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर तेजस्वी जी ने कहा है कि हम घर घर नौकरियां बांटेंगे, घर घर का विकास करेंगे, घर घर की चिंता करेंगे। तो उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट बता दिया है। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इससे क्या फर्क पड़ता। उपेंद्र कुशवाहा